कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम जो है कार्तिक मास की महिमा के बारे में जानेंगे, भगवान दामोदर को ग्लोरीफाई करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमें ये जो है कार्तिक मास का जो है व्रत को हमें करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ, अपने गुरुजन को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस महिमा को श्रवण करेंगे, गाएंगे और उनसे जो है विनम्र भाव से निवेदन करेंगे कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम ये पूरा मास जो है इस व्रत का पालन कर सकें और जो भी फल है वो हमें अपने गुरुजनों को समर्पित कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दामोदर मास की जय। गुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। कल से जो है पूर्णिमा लग गई थी, कार्तिक पूर्णिमा। तो और आज भी है कार्तिक पूर्णिमा। तो आज जो है जितने भी इस्कॉन टेम्पल है वहां पे सब जो है कार्तिक पूर्णिमा जो है मनाई जा रही है, क्योंकि जो भी तिथि सुबह के समय जो लगती है, ब्रह्म मुहूर्त में लगती है, तो हम लोग उस तिथि को मानते हैं इस तरीके से। और जो है आज जो हमारे चतुर्मास चल रहा था, तो चतुर्मास का जो आज ये है अंतिम दिवस है, इसीलिए हम लोग जो है दूध का सेवन नहीं कर रहे थे इस मास में। तो आज खीर बना के भगवान को ऑफर करके, चंद्रमा की जो अमृत है उसमें लेके और फिर आज उसका पारायण करते हैं, तो हमारा ये पूर्ण हो जाता है। और कल से हमारा क्या, हमारा जो है चौथे मंथ का जो हमारा व्रत है, जिसमें कि हम लोग उड़द की दाल का सेवन नहीं करते हैं, वो प्रारंभ हो जाता है। तो आज से ही प्रारंभ हो जाता है। बहुत से लोग जो है एकादशी से ही जो है फॉलो करते हैं, एकादशी टू एकादशी ऐसे करके। तो इस तरीके से हमारा ये अंतिम है चतुर्मास का महीना। और ये बहुत ही बोलते हैं ऑस्पिशियस मंथ होता है। और ग्लोरीफाई करते हैं, शास्त्रों में ऐसे बोला जाता है कि जैसे कि सारे युगों में सारे युगों में सबसे उत्तम युग कौन सा माना जाता है, सतयुग, है ना। सारी नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र कौन सी मानी जाती है, गंगा। सारे पौधों में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस और सबसे ज्यादा जो है कौन सा माना जाता है, तुलसी महारानी। जी। सारे धामों में सबसे ज्यादा कौन सा जो है पवित्र और सबसे जो है धाम कौन सा माना जाता है, वृंदावन धाम। तो इसी तरीके से सारे महीनों में कौन सा महीना सबसे ज्यादा जो है ऑस्पिशियस माना जाता है, सब जिसकी महत्ता बहुत होती है, वो है कार्तिक मास। तो पूरे साल अगर आप कुछ भी नहीं करते हो और सिर्फ कार्तिक करते हो, तो आपके सारे के सारे जो है पुण्य लाभ जो है इसमें आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसकी इतनी बड़ी महिमा कही गई है। मैं जब बचपन में थी तो मेरी माँ भी जो है कार्तिक रखती थी, और वो और भी ऑस्टेरिटी करती थी। पर दामोदर बंधन लीला क्या होती है, दामोदर भगवान क्या होते हैं, ये सब हमें नहीं पता था। हमने अपने पेरेंट्स को देखा था करते हुए, सुबह स्नान करना, कीर्तन करना, मंदिर जाना, वो सब होते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे, हमने देखा था। पर महिमा क्या है, इसके पीछे क्यों होता है ये सब, ये हमने किससे जाना, ये हमने गुरु से ही जाना। जब हम किसी ऐसे गुरु संत के सानिध्य में आए, एक ऐसी संस्था के सानिध्य में आए जिन्होंने हमें हर एक चीज का महत्व बताया कि शास्त्रों में क्या विधि बताई गई है, क्यों इसका महत्व है। तो इसीलिए आज भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों हम जो है कार्तिक मास को फॉलो करते हैं, इस व्रत को क्यों हमें रखना चाहिए। तो एक बार जो है शिला प्रभुपाद से शुरू प्रारंभ करते हैं। तो एक बार शिला प्रभुपाद के कुछ भक्त थे, तो जब पता चलता है कि हम लोग को चतुर्मास रखना चाहिए, कार्तिक मास आ गया, तो उनसे पूछा एक भक्त ने कि प्रभुपाद कार्तिक मास आ गया, अब इसको प्रारंभ हो गया, तो उसको हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे हम पूछते हैं, जैसे आज ये सत्र रखा है हम लोगों ने, तो वो कहते हैं कि
इस मास में क्या करना है, 24 आवर्स आपको भगवान का जप करना है, भगवान का नाम लेना है, न खाना है न सोना है। इसको बोलते हैं कार्तिक व्रत। बोले अच्छा, न खाएंगे न सोएंगे, 24 आवर्स जप करेंगे? क्योंकि इसका एक नाम और है, इसका एक नाम क्या है, ऊर्जा व्रत। तो बोले ऊर्जा तो तभी मिलेगी जब आप भगवान का नाम लोगे। तो इसीलिए अपनी सारी ऊर्जा जो है किसमें लगानी चाहिए, भगवान के नाम में लगानी चाहिए। इसीलिए दामोदर, ये जो है कार्तिक मास का एक नाम है दामोदर मास, और एक नाम है इसका क्या, ऊर्जा मास। ऊर्जा मतलब क्या है, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ऊर्जा मिलती है वो इस मास से, भगवान के नाम से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग ज्यादा राउंड करते हैं, भगवान के नाम की जपता करते हैं, तो ऊर्जा आती है कि नहीं आती है? तो ये तो जो महीना है, ये अपने आप में ऊर्जा प्रदान करने वाला है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो है ऊर्जा देने वाला है, तो इस तरीके से आपको 24 घंटे जो है करना चाहिए। तो ये बात फिर वो सब लोग हंसने लगते हैं, प्रभुपाद भी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। खाना भी है, सोना भी है, प्रचार भी करना है, ग्रंथ भी पढ़ने हैं, और जो है भगवान के नाम का करना है। पर ज्यादा से ज्यादा जितनी भी तपस्या हम कर सके उतना हमें करना चाहिए। जैसे हम लोग कल भी श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम जो है श्लोक में पढ़ रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि सारी यज्ञ, सारी तपस्या मेरे लिए करो। तो अब हमारा समय आ गया है करने के लिए। जैस आप देख सकते हैं कितना भगवान का सटीक जो है चीजें चलती हैं, है ना, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती है। कल ही हमने वो श्लोक पढ़ा और भगवान ने कहा मेरे लिए तपस्या करो, और एकदम से तपस्या का समय आ गया। तो भगवान ने ऊर्जा कल ही दी हमको कि हमें करना है, करेक्ट इंस्ट्रक्शन कल ही दिया। और हमने आज से जो है अपना ये व्रत हम लोग प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो इस महीने में जो है ये महीने का जो व्रत है, ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में है उनको ही करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार चार हमारे वर्ण आश्रम होते हैं। हर वर्ण आश्रम में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जिस, जैसे मान लीजिए आप वानप्रस्थ में हैं, कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, हम गृहस्था हैं, सबको ये व्रत करना चाहिए। ये शास्त्रों में बोला गया, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ये करना ही चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इस व्रत में जो है मुख्य चीज क्या है, इंद्रियों को वश में करना। हमें क्या खाना है, हमें क्या पढ़ना है, कितना सोना है, कब उठना है, ये सारी चीजें जो है इस व्रत के दौरान हमको सिखाती हैं, और हम अपनी इंद्रियों पे संयमित रख पाते हैं। तो ये चारों वर्ण, चारों आश्रम के लोगों को ये व्रत करना चाहिए और नियम पूर्वक जो है इसको निभाना चाहिए। इसके बाद जो है भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, जो कि हमारे षड गोस्वामी, आप सब लोग जानते होंगे। तो षड गोस्वामियों में से हमारे जो है एक गोस्वामी है सनातन गोस्वामी, उनके द्वारा जो है ये लिखा हुआ, सॉरी, रूप गोस्वामी द्वारा ये ग्रंथ लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु। उसके अंतर्गत जो है वो बताते हैं 64 अंग जो है भक्ति के। उन उन 64 अंगों में वो यही चर्चा करते हैं कि हम अपनी भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। पर निष्कर्ष भी वो निकाल के बताते हैं कि 5 चीजें अगर हम कर लेते हैं अपनी भक्ति में, तो हमारा जो है सारा फलीभूत हो जाता है। जैसे कि हम धाम पे रहे, हम ग्रंथ को पारायण करें, हम डेली भगवान के नाम का जप करें, साधु संग करें, है ना। तो इस तरीके से आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे। तो उसी में जो है इसके 12वें अध्याय में ये इसकी सारी चीजें बताती हैं, और उसी में जो है गुरु गोस्वामी पाद बताते हैं कि कार्तिक व्रत व्रत करना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये ऊर्जा व्रत है। तो भक्ति के अंगों में भी कार्तिक व्रत का वर्णन आता है। क्यों? क्योंकि ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है, भक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अब इस जो है ऊर्जा व्रत को अगर आप किसी धाम पे रह के करते हैं, है ना, किसी ब्रजमंडल में जाके, सबसे अच्छा है तो अगर आप वृंदावन चले जाते हैं, और अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो इस कार्तिक मंथ में अगर एक बार भी विजिट करते हैं वृंदावन में। पर हमारा जो है ध्येय क्या होना चाहिए, मन क्या होना चाहिए, कि हम जो है भगवान के सेवा के लिए आए हैं यहाँ पे, कोई घूमने फिरने के लिए नहीं आए कि नहीं दिया है विजिट करना ही करना है तो हमें अपनी हाजिरी लगानी, नहीं, ऐसे नहीं। तो इसीलिए धाम जाना चाहिए, हो सके तो पूरा मंथ वहां पे रहना चाहिए, और सिर्फ भगवान का कीर्तन श्रवण जो है करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान वृंदावन में निवास करते हैं। तो इसीलिए ब्रजमंडल में रह के भी इसका पालन कर सकते हैं, तो ये एक विशेष फल जो है प्राप्त हमको होता है। अब आ जाते हैं चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य चरितामृत के जो है चौथे अध्याय के एक 169 जो है श्लोका में प्रभुपाद भी बताते हैं कि इस व्रत का हमें पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी व्याख्या की है, उन्होंने गोस्वामियों को बताया कि ये जो है भक्ति का अंग है, इसलिए करना चाहिए। तो हमें चैतन्य चरितामृत में भी इसकी व्याख्या मिलती है।
अब एक हम सुनेंगे श्लोका भगवत गीता के 16.23। तो आप लोगों में से कोई भी जो है 16वें अध्याय का 23 श्लोका निकाल लीजिए, जिससे हमें पता चले कि शास्त्रों में क्या लिखा है और हम क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्या होता है। जिसका निकला है वो हैंड रेज कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, सुदेशना माता जी का निकला। यस माता जी, उसकी जो है पढ़िए श्लोक और उसका जो है मीनिंग। आपका माइक बंद है। जी माता जी। 23 ना माता जी। जी। मैं अध्याय। ये शास्त्र विधि मृत्युत्सृज्य वर्तते काम कारते न से सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति प्राप्त हो पाती है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। तो क्या देखा हमने कि जो भी व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है, शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं चलता है, तो उसको क्या है, उसकी अधोगति ही होगी। तो अभी क्या चल रहा है हमारे समाज में, हमारे समाज में हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। हमें लगता है कि कहना नहीं चाहिए, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर क्या है, हमें उसमें खुशी मिलती है, हमें उसमें आनंद मिलता है, हमें उसमें रास लगता है कि हाँ इसमें हम डांस करेंगे, गाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, दिखेंगे, फोटो खींचेंगे। पर नहीं, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। शास्त्र शास्त्र में जो बोले गए हैं व्रत, जो त्योहार, जो व्रत, जो तपस्या बोली गई है, हमें उसको ही करना चाहिए। चलिए ठीक है, बाहर की चीजें करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर जो बोला गया है वो तो करना ही चाहिए। मनमाने ढंग से करते तो उसका तो फल मिलने वाला नहीं है आपको, है ना, अपराध ही करेंगे। पर जो बोला गया है करना है वो तो करना ही है। तो इसी तरीके से श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण आदि पंचरात्रि विधि हनम। तो ये जो है, ये इस भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो है रूप गोस्वामी पाद जो है इसको बोलते हैं कि एकांत की हरेर भक्तिर उत्पातेन कल्पते। तो जो लोग श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि जो विधि नारद जी ने बताई है वो, और विधि हिम, इसके बिना जो भी चीज करते हैं वो क्या करते हैं, एकांत की हरेर भक्ति उत्पातेन कल्पते, वो सिर्फ उत्पात ही मचाता है। हम अपने मन से जो भी कहते हैं, हमें ये जो है कोई भी जो है ये व्रत करना हमें अच्छा लगता है हम ये कर लेते हैं, ये आसान है ये कर लेते हैं, ये जप अच्छा लगता है, ये मंत्र अच्छा लगता है हम ये कर लेते हैं। नहीं, जो शास्त्र में बताया गया है उसी विधि के अनुसार हमको उसको पालन करना चाहिए। जो श्रुति शास्त्र में वो पुराण आदि की जो विधि है उसको हमें करना चाहिए अपने मन से। जो है हमें पूजा पाठ तप यज्ञ अपने मन से जो है नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में उत्पात ही मचाते हैं, और हम देख सकते हैं कि कितना उत्पात जो है मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब जो 500 साल पहले आए थे, हमारी गौड़ी संप्रदाय जो है उन्हीं के जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म मध्य गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि ये गौड़ देश से चैतन्य महाप्रभु के जो पद चिन्हों को फॉलो करती है। तो इसीलिए जो है वहां पे वो चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण के आदेशानुसार जो है शास्त्रों का संकलन करके जो है हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ लिखा। किसने? सनातन गोस्वामी ने, है ना। रूप गोस्वामी ने जो है उपदेशामृत, तो उसके बाद सनातन गोस्वामी ने लिखा। और उनकी मदद किसने की थी? छठ गोस्वामी में से उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनकी मदद की थी इस शास्त्र को लिखने के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? हम वृंदावन जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, किसके दर्शन करते हैं? कोई बता सकता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के डिटीज? ठीक है। फिर से बताइए माता जी। राधा रमन जी। राधा रमन जी, यस, बोलो राधा रमन की जय। तो राधा रमन जो उनकी डीपीज हैं पूजनीय, वो उन गोस्वामी ने क्या किया, इस शास्त्र को लिखने में बहुत मदद की। एक जो है वरिष्ठ भक्त की होती है कि जब वो कोई उनकी मदद करता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना नाम ना देके उस व्यक्ति का नाम देंगे जिसने मदद की है। जबकि शास्त्र उन्होंने लिखा, उन्हीं के अंतर्गत में लिखा गया था, पर मदद किसने की थी? गोपाल जो है भट्ट गोस्वामी ने की थी। तो वो उस शास्त्र में उनका नाम जो है लास्ट में दे दिया जाता है। तो इस तरीके से उसमें वो क्या लिखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि जो है हमें
उद्घोष किया है। इस ग्रंथ में पूरी तरीके से कार्तिक के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है, जिसका वर्णन हम आज करेंगे। तो उसमें बताते हैं कि इसमें जो है करना ही करना चाहिए, उद्घोष की है, आदेश दिया है कि कार्तिक मास का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। तो देखते हैं कि इस कार्तिक मास का जो व्रत होता है इसमें महत्व क्या है, हम ये करेंगे तो हमको क्या फल। वैसे तो जो भक्त होते हैं, जो है उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमें कुछ फल मिले, उनका उद्देश्य होता है कि हमारी भक्ति बढ़े, हम भगवान को प्लीज कर पाए। तो इस तरीके से तो सबसे पहले जो है ये जो कार्तिक मास है, इसको कार्तिक बोलते हैं, दामोदर मास भी बोलते हैं और ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं, है ना। तो कार्तिक मास क्यों बोलते हैं इसको, तो हर जो है मास का एक जो है अधिष्ठाता देव होते हैं, करेक्ट। तो आप में से कौन बताएगा कि आज के जो ये जो कार्तिक मास है इसके अधिष्ठाता कौन है। विष्णु भगवान माता जी। ओके, और कोई। राधा रानी। राधा रानी, यस। तो कार्तिक मास के अधिष्ठाता कौन है, राधा रानी। तो भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान कृष्ण तो सबके ही हैं, पर ये स्पेशल जो मंथ है ये किसका है, ये राधा रानी का। इसी लोग कहाँ जाते हैं, राधा रानी के धाम में जाते हैं। राधा रानी का धाम क्या है, वृंदावन धाम, है ना। उनको बिना उनकी आज्ञा के वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे ही करना है ना। तो वो वाली वाला बात हो गया। तो ये जो है मास, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत हमको डिस्काउंट देता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, माँ पिताजी उनको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एकदम से क्या होता है, बच्चा जो है अपना जो है गंदा हो जाता है। तो उस समय पिताजी क्या करेंगे, जाके उसको साफ करेंगे, नहीं, वो माँ को बुलाएंगे कि आओ इसको ले जाओ और इसको साफ कर दो। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो माँ एक ऐसी होती है जो हम कितने भी गंदे हों, माँ तुरंत उसको अपनी गोदी में ले लेती है। तो हमारी वो तो सबसे बड़ी हमारी माँ है। वो क्या करती है, हमारे अंदर कितने भी अनर्था हो, हम कितने भी अपराध करें, पर एक बार अपनी अगर माँ को बुलाते हैं, एक बार उनको पुकारते हैं कि हे राधा रानी, हे मेरी माँ, हमको ग्रहण कर लीजिए, हमें बहुत सारे अनर्थ हैं, तो वो क्या करती है, तुरंत हमको जो है अपनी गोद में ले लेती है। और गोद में लेने के साथ ही क्या करती है, फिर भगवान से कहती है ये लो, ये मेरी तरफ से सैंक्शन लेटर है, इसको जो है अपनी भक्ति में लगाओ। तो राधा रानी जब सैंक्शन करती हैं तब जाके हम कहीं भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाते। तो इसीलिए प्लीजिंग टाइम है ये राधा रानी का, अपनी माँ का। तो इसीलिए भक्त क्या करते हैं, माँ को पकड़ लेते हैं इस मंथ में, और राधा रानी को बहुत प्रेयर करते हैं। तो राधा रानी क्या करती है, हमको क्या प्रेम दिलाती है, कृष्ण प्रेम, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का। तो इस तरीके से इसलिए इसको कार्तिक मास बोलते हैं। दामोदर की हम सबको पता ही है कि दामोदर क्यों बोला जाता है, क्योंकि दाम उदर जो बंधन, उखल बंधन जो लीला हुई थी भगवान की, जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान को यशोदा माँ ने क्या किया था, भगवान को बांध दिया था। कैसे बांध दिया था, प्रेम से बांध दिया था। ऐसे तो भगवान को कोई नहीं बांध सकता। पर इसके साथ साथ ये दामोदर जो लीला हुई थी, दामोदर मतलब आपके दाम को, जो उदर है उसको जो है दाम मतलब रस्सी से बांधना। तो माँ ने जो है बांध दिया था प्रेम से और प्रयास से, है ना। जब उन्होंने देखा कि बहुत जो है प्रेम है इनको हमारे से और बहुत प्रयास कर रही हैं हमको बांधने का, तो भगवान बन गए। पर ऐसा नहीं है, इस मास में जो है एक पास टाइम आता है छोटा सा, मैं उस पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लंबा पास टाइम है। एक बार जो है भगवान कृष्ण भी, राधा रानी जो अपनी सखियों के साथ अपने भवन में, वृषभानु नंदिनी जो है अपने भवन में थी, और वहां पे जो है उनका श्रृंगार चल रहा था, वो सब लोग अपना श्रृंगार कर रही। तो यहाँ से भगवान जो है एक पास टाइम होता है, और वहां से वो एकदम से भागते हैं और भाग के सीधे राधा रानी के कमरे में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, अब राधा रानी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये जो है कहाँ से एकदम से सीधे अंदर घुस के आ गया। छोटे हैं, 15 साल की उम्र है दोनों लोगों की। तो वहां पे वो क्या करती है, अपनी चुन्नी को लेती हैं और उनको जो है पूरा ऐसे ढक के ऐसे बांध देती हैं, और बांध देती हैं और अपनी सखियों से बोलती जाओ इसको निकाल के बाहर करके आओ, इसको अभी यहाँ से बाहर निकालो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यशोदा माई ने उनको बांधा था, राधा रानी ने भी अपने दुपट्टे से उनको बांधा था। और वो कब बांधा था, वो इसी मास में बांधा था। कार्तिक मास में ये लीला हुई थी जो शास्त्रों में बताया जाता है। तो इसीलिए ये जो दाम जो है दामोदर जो है लीला बोली जाती है, और फेमस इसलिए क्योंकि ये यशोदा पास टाइम है भगवान के, भगवान का माँ के साथ अपनी पास टाइम है इसलिए। माँ की राधा रानी की जो माँ है उनका नाम क्या है, कीर्तिदा। कीर्तिदा है, तो इसीलिए राधा रानी को क्या बोलते हैं, कार्तिका। तो कार्तिका से क्या है, कार्तिक। ये मास इस तरीके से इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम कुछ चीजों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे।
तो हरिभक्ति विलास जो ग्रंथ है उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो है 16वें अध्याय में, 16वें विलास बोलते हैं उसको, उस ग्रंथ का जो जैसे हम लोग चैप्टर बोलते हैं, उस ग्रंथ को के जो है पड़ाव को बोलते हैं विलास। तो उस विलास में पहले खंड में ये आता है कि स्कंद पुराण में, उसी में ये वर्णित है कि स्कंद पुराण में कहा गया है कि समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक व्रत का पालन करने की तुलना में जो है 1 लाख फलों को भी प्राप्त नहीं होता। आप कितने भी तीर्थों में नहा के आ जाइए, आप कितना भी दान कर लीजिए, उसकी तुलना कार्तिक मंथ के व्रत के बराबर नहीं की जा सकती, 1 लाख फलों के बराबर भी नहीं की जा सकती। इतना महत्वपूर्ण ये कार्तिक व्रत माना जाता है। पद्म पुराण में क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान को सर्व प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी का मास है, राधा रानी का महीना है। तो इस मास में यदि कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा करता है, थोड़ी सी भी अर्चना करता है, थोड़ा सा भी तप करता है, थोड़ा सा भी यज्ञ करता है, तो वो कहते हैं कि वो भगवान के धाम जाता है, भगवान के धाम में निवास प्रदान जो है उसको मिलता है। अगर हम कार्तिक मास को फॉलो करते हैं तो सीधे भगवान के धाम मिल जाएगा, है ना। हम लोग यही प्रयास करते रहते हैं डेली, अरे भगवान के धाम कब जाएंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सभी तो सीख रहे हैं। सबसे अच्छा डिस्काउंट वाले टाइम में आ जाइए, व्रत कर लीजिए, सारी चीजें यही मिल जाएंगी। उसके बाद जो है कि कार्तिक व्रत जो है जो करते हैं उसका एक फल और भी होता है। कार्तिक फल जो हम करते हैं, तो जिनके पितृ, है ना, जिन्होंने तर्पण नहीं कर पाया, जिन्होंने कोई उनकी श्राद्ध नहीं कर पाया, जिन्होंने गया नहीं जा पाए, अगर वो सिर्फ कार्तिक व्रत रहते तो उनके पितरों को भी जो है क्या हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है ये कार्तिक व्रत, उनका उद्धार हो जाता है। उसके बाद जो है, जो भी कार्तिक मास में मात्र एक दीपक, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है कार्तिक मास में दीपक दिखाना चाहिए, तो सिर्फ एक दीपक का बता रहे हैं कि अगर कोई कार्तिक मास में एक दीपक अर्पित करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरों को भी प्रेरित करता है दीपक दिखाने के लिए, खुद भी करता है, दूसरों को भी प्रेरित करता है कि ये कार्तिक मास चल रहा है, आप जो है दीपदान कीजिए, तो वो कहते हैं कि उनको जो है उनके लिए जो है हाँ उत्साहित करता है, तो वो कहते हैं उसको भगवान की विशेष कृपा प्रदान होती है, विशेष, और उसके कितने जन्मों के कष्टों का निवारण हो जाता है एक दीपक दिखाने से, सिर्फ एक। इसके पीछे एक छोटी सी पास टाइम आता है, एक छोटा सा चूहा होता है, वो भगवान विष्णु के मंदिर में जाता था भगवान विष्णु के मंदिर में जाता था, और डेली वो क्या था, जब सब लोग दिया दिखा देते हैं ना, तो उसके बाद बची हुई जो घी और वो रहता है ना, उसको वो खा लेता था। तो ऐसे ही जो है वो नियम से करता था। तभी आ गया कार्तिक, अब कार्तिक में लोग वहां पे दिए जलाते, अब वो गया वहां पे, और वो जो है दीपक जल ही रहा था, अब वो गया, अब उतनी तो उनका सेंसेस नहीं, वो गए, उसने वो घी चाटना चाहा, और घी चाटने में थोड़ी सी जो लौ रह गई थी वो उसके मूंछों में लग गई, मूंछों में लग गई, अब उसकी मूंछें क्या जलने लगी, जलने लगी तो वो उछलने लगा। अब उछलते तो वो 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, ऐसे करके वो उछल रहा था, और उछलते उछलते 7 बार वो उछला, तब तक फिर वो जो है वो उसका पूरे में आग लग गई, और वो होते होते वो 7 बार किया। अब वो जब 7 बार ऐसे से करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहते हैं कि सीधे वो भगवान के धाम पहुंचा। कैसे? अब उसकी कॉन्शियस तो थी नहीं कि वो भगवान की आरती कर रहा है, धोखे से हो गया। तो कार्तिक के महीने में अगर आप धोखे से भी भगवान को 7 बार, अब आप सोचो, वो दिया भी नहीं था, वो मूंछों में आग लगी थी, रोशनी थी, उससे जब वो 7 बार ऐसे ऐसे करके घूमा तो वो भगवान के धाम पहुंच गया। तो आप सोचिए, जो कॉन्शियसली भगवान को एक दीपक, भगवान को 7 बार रोटेट करते हैं, ऐसे करके दिखाने की जो पद्धति है वो, तो वो उनको कितना बड़ा फल मिलता होगा। फल तो छोड़ दीजिए, भगवान का स्वयं उनको प्रेम प्राप्त होता है, भगवान का धाम उनको प्राप्त होता है। तो हम लोग कैसे भगवान को दीपक दिखाते हैं, चरणों में जो आप देख सकते हैं, भगवान के चरणों में 4 बार भगवान के दीपक को दिखाते हैं, फिर उनका जो नाभि है उसमें जो है 2 बार दिखाते हैं, और उसके बाद जो उनका मुखारविंद है उसको 3 बार दिखाते हैं, और उसके बाद पूरे जो है चित्र को जो है 7 बार जो है क्लॉक वाइज दिखाते हैं। तो ये पद्धति है कि इस तरह से कार्तिक में हमको दिखाना चाहिए स्वयं। एक समय तो करना ही करना चाहिए, शाम के समय तो अवश्य ही करना चाहिए 7 बजे के टाइम पे, और सुबह अगर कर सकते तो और भी अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम। और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि ये नहीं कि सिर्फ अपने घर में करना है, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि आप भी जो है दामोदर में दिया दिखाइए। कल ही मुझे जो लोग शुरू कर दिया, जिन लोगों ने कल से, उन्होंने मुझे फोटो भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले हमने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप लोग दीपदान किया कीजिए, तो वो लोग मुझे अपडेट करते हैं कि देखिए आज हमने 5 दीपक जलाए, दूसरों को दिखाया, दूसरों को बताया। तो इस तरीके से आप भी
जो है दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि उसके बाद जो है इस महीने में जो स्नान करते हैं सुबह उठ के, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीपक अर्पित करते हैं, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तुलसी वन का जो ध्यान रखते हैं, उनको भगवान की अत्यधिक जो है अ, भगवान भगवान के जैसी आध्यात्मिक देह प्राप्त होती है। उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद जो है इसमें बताते हैं कि इस महीने में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। ये कोई महीना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कार्तिक मनाते हैं, ये महीना ऐसा है कि इसमें सारे त्योहार आते हैं। कौन कौन से त्योहार आते हैं? अब आप सोचिए, अब आप कार्तिक कर रहे होंगे, हम लोग क्या दिवाली पे एक दिन दिए जलाते हैं, है ना, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली फिर बंद। आप सोचिए, जब आप भक्ति में आते हैं, जब आप ऐसे समुदाय के साथ आते हैं, ऐसे गुरु के संपर्क में आते हैं जो आपको बताते हैं कि पूरा महीना ही आपको दिया जलाना है, तो आपके लिए दिवाली कोई विशेष थोड़ी ना रह गई, क्योंकि पूरे महीने आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्योहार को, आपके लिए हर दिन दिवाली है। तो भक्तों के लिए तो हर दिन जो है दिवाली ही होता है। हम एक दिन जो है सारी दीप की आवली नहीं बनाते हैं, दीपावली मतलब दीप की आवली, हमारे लिए तो प्रतिदिन दिवाली होती है। हम प्रतिदिन दीप लगाते हैं, पूरा मंदिर सजाते हैं दीपों से, है ना। तो इस महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो इसमें दिवाली आती है ना, उससे पहले करवा चौथ आ जाएगी दिवाली आ जाएगी, फिर इसमें बहुला अष्टमी आती है जिसमें राधा कुंड अपीयरेंस डे है वो आता है, गोवर्धन की पूजा आती है, गोपाष्टमी आती है। राधा रानी ने गोप वाला जैसी ड्रेस पहनी थी, वो भी गई थी चराने के लिए, वो आ जाती है। भीष पंचक आता है जो बहुत ऑस्पिशियस है, लास्ट में पूरे मंथ के आखिरी के 5 दिनों को भीष पंचक बोलते हैं, वो आता है। उसके बाद इसमें सालेग्राम विवाह, तुलसी विवाह, वो भी इसी में आता है। उसके बाद भैया दूज भी इसी के अंदर आता है ना, धनतेरस आता है। और उसके बाद जो है और भी दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुलसी महारानी का जो प्राकट्य हुआ था वो भी कार्तिक के महीने में हुआ था। दूसरा जो है, आपको पता होगा सत्यभामा के बारे में। सत्यभामा के बारे में पता है? सत्यभामा जो है, उनको भगवान कैसे प्राप्त हुए थे? क्योंकि उन्होंने जो है भगवान की जो है बहुत अ, तपस्या की थी, भगवान के लिए व्रत किया था, किसमें? इसी कार्तिक मास में। तो इसीलिए उनको भगवान प्राप्त हुए। वो ये भक्ति विलास में ही आता है, वो पूछते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे आप मिल गए? तो वो हमें भगवान बताते हैं कि तुमने कार्तिक मास किया था, तो इसीलिए मैं जो है भगवान उनको प्राप्त हुए थे ऐसे उनके पुरुष। और इसके बाद जो है हमारे शिला प्रभुपाद का आविर्भाव कब होता है? शिला प्रभुपाद का आविर्भाव जो है जन्माष्टमी के तुरंत दूसरे दिन होता है। और वो गए कब थे? तिरोधान दिवस कब था उनका? कार्तिक मास में। ब्रज की भूमि में कार्तिक मास में शिला प्रभुपाद ने अपना यहाँ पे जो है लीला समाप्त की थी। तो इस तरीके से ये जो मास बहुत ही ऑस्पिशियस हम सबके लिए माना जाता है। अब इसके बाद जो है आ जाते हैं कि ये इसमें जो है कौन कौन सी हम सेवाएं कर सकते हैं, है ना, इस मास को हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कर सकते हैं, तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कार्तिक मास में जो है अगर हो सके तो हम लोग को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना है? स्नान करना चाहिए। स्नान का बहुत विशेष महत्व है। तो 4 बज के जो है 10 मिनट से लेके और 4 बज के 45 मिनट तक, 48 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय चलता है, डेली नित्य से। और उस समय में अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। सुबह कोशिश कीजिए, जो 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए, है ना। 7 बजे तक क्या रहता है? सतोगुण रहता है, पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह ही रहता है। तो इस तरीके से उसमें हमें उठना चाहिए। और उसके बाद जो है क्या बताते हैं कि हाँ, और स्नान करके और एक तुलसी पत्र, ज्यादा कर सकते हैं, मैं तो छोटा छोटा बता रही हूँ आपको, एक तुलसी पत्र चंदन के साथ भगवान को ऑफर करना चाहिए। चंदन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब डेली हम लोग जिसके अगर भगवान को चंदन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी को लगा के तुलसी पत्र रख के, अगर आपके विग्रह हैं उनके चरणों पे रखिए, नहीं है फोटो है तो उन पे रख दीजिए, नहीं है तो शालिग्राम शिला है तो उन पे रख दीजिए, गोपाल जी हैं तो वहां रख दीजिए, पर चढ़ाना अवश्य चाहिए। तुलसी का पत्ता हमें जो है पूरे कार्तिक में देना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत प्रिय है तुलसी महारानी, है ना। देखिए, वृंदावन को कोई और वन का नाम नहीं दिया गया, उनको वृंदा ही दिया गया, क्योंकि उनको तुलसी महारानी इतनी प्रिय है। हम जो तुलसी कंठ पहनते हैं ना, हम भगवान के प्रसादी बन जाते हैं, करेक्ट।
हमने तुलसी को धारण किया, जो भी तुलसी जहाँ पे होती है भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए जब हम तुलसी पहनते हैं तो भगवान हमको क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम भगवान की प्रसादी हैं, हम भगवान के हो गए, हमने भगवान को चढ़ा दिया अपने आप को। तो इसी तरीके से तुलसी महारानी को, उनको जरूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। और अगर जो ये ऐसा करता है उसको क्या मिलता है, मिलने की बात सुन लीजिए, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको जो बोलते हैं कि आप जो है 10,000 गाय दान करने का उसको फल मिलता है, अगर जो नियमित रूप से सुबह स्नान करके भगवान को तुलसी अर्पण करता है। उसको उससे सिर्फ जो है 10,000 गाय दान करने का फल मिलेगा। ना आज के टाइम में ना हमारे पास इतना धन है, ना हमारे पास गाय है कि हम इतना दान कर सके, करेक्ट। तो इसलिए भगवान हमें ये बताते हैं। गीता का जो एक श्लोक पढ़ता है नित्य, नियमित रूप से, कार्तिक मास में जो हम सब लोग करते हैं, है ना, सुबह 6 बजे, आधा भी श्लोक पढ़ता है, एक भी छोड़ दीजिए, आधा आधा भी छोड़ दीजिए, चौथाई जो श्लोक पढ़ता है, तो वो कहते हैं उसको 18 पुराण पढ़ने का लाभ मिलता है। 18 पुराण आपने पढ़ लिए जो भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोलती हूँ, सुबह आइए हमारे साथ मिलके एक श्लोक पढ़िए। यूट्यूब में सुनने से कुछ नहीं होगा, बैठ के साथ में पढ़ने से होता है ना। और जब अगर सुन भी रहे हैं यूट्यूब में तो तभी निकाल लीजिए और निकाल के एक पढ़ लीजिए, है ना। तो इस तरीके से। और अब आप सोचिए कि हम कैसे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हमने एक संकल्प ले लिया कि हम डेली भगवत गीता पढ़ेंगे और इस मास में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो कैसे करेंगे। भगवत गीता में 700 श्लोक, पेज है कितने, 900। तो हम कैसे करेंगे, हम 30 पेज डेली पढ़ेंगे भगवत गीता के। तो क्या होगा, कार्तिक मास में हम अपनी भगवत गीता खत्म कर लेंगे पर ये एक दिया है, ऑप्शन है कि चलो मैंने बता दिया आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डेली एक श्लोक पढ़ते हैं तो आपको तो 18 पुराणों का ही फल मिल जाएगा। पर कुछ लोगों का रहता है कि हम इस कार्तिक मास में अपनी भगवत गीता खत्म कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है। इसलिए उसके बाद जो व्यक्ति परिक्रमा करता है भगवान के मंदिर की, है ना, भगवान का मंदिर का मतलब जो भी विष्णु आपके आसपास का जो मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, अगर आप वहां जाते हैं प्रतिदिन और भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, और परिक्रमा में भी एक एक पग जो आप लेते हैं, एक एक पग, तो एक एक पग आपका अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। कार्तिक मास में अगर आप प्रदक्षिणा करते हैं विष्णु भगवान के मंदिर की, पूरी एक प्रदक्षिणा नहीं, एक एक पग आपका एक एक यज्ञ के बराबर है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के मंदिर जाएं और प्रदक्षिणा करें। नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ ही एक महीने में एक बार दो बार जो है वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान उसमें जो है कुछ काटेंगे नहीं, देंगे ही देंगे, ठीक है। पर हमें करना अवश्य चाहिए। उसके बाद जो है हमने ये सुन लिया, और उसके बाद जो है जो, हाँ, जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने स्नान की बात की थी, तो जो स्नान करता है उसके लिए जो है वो बोलते हैं कि सारे तीर्थों में जो है वो स्नान कर लेता है। जो कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के लिए स्नान करता है, भगवान को स्मरण करके स्नान करता है, जो मंत्र बोल के भगवान को, खाली पानी डालने से स्नान नहीं होता। स्नान का मतलब होता है, वो हो गया सफाई करना, गए पानी डाला नहा के आ गए, उसको बोला नहाना, उसको बोलते हैं सफाई करना। अंदर गए, इस जो है विचार से गए कि ये कार्तिक मास चल रहा है, हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं क्योंकि हम कार्तिक व्रत का पालन कर रहे हैं, और फिर हरे कृष्णा का मंत्र का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और स्नान करते हैं। तो इस तरीके से वो स्नान जो है सारे तीर्थों में स्नान के बराबर हो जाता है। उसके बाद जो है इस महीने में जो भी भगवान की सेवा करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, आप गार्लैंड बनाते हैं, आप भगवान को भोग लगाते हैं नियमित रूप से, आप भगवान को श्रृंगार करते हैं, आप भगवान को जो है पुष्प अर्पित करते हैं, आप भगवान की दीपक दिखाते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, वो कभी भी सेवा आपकी अक्षय नहीं होगी। उसका, सॉरी, क्षय क्षय नहीं होगा, वो अक्षय रहेगी। कोई भी सेवा अगर आप करते हैं तो इतना महत्व है कार्तिक मास में ये करने का। और उसके बाद मेन पॉइंट पे शिला प्रभुपाद ने क्या बोला था, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। मोना माता जी आप सो गए, हरे कृष्णा, ओके तो ये व्रत में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या करना चाहिए, कौन बताएगा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। हम्म, जागरण करना चाहिए इनका। क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना। शिला प्रभुपाद ने क्या क्या, कंटिन्यू जो है जप करो, 24 घंटे हमें भगवान का। ऊर्जा आएगी। हाँ, तो जो भगवान का जप करता है उसको क्या होता है, एक बार, एक माला में कितने, 108 बार, 108 बार हम भगवान के 16 नामों को उच्चारण करते हैं, 16 बार भगवान का उच्चारण करते हैं एक उसमें। इस तरीके से 108 बार जो करता है उसको 1000 का माला का फल एक माला में मिलता है।
ये तो माता जी बहुत बढ़िया बात हो गई, फिर तो 16 माला ही कर देंगे खत्म, फिर तो हमारे लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अब डिस्काउंट तो मिल रहा है, एक्स्ट्रा तो मिल रहा है, पर हमें एक्स्ट्रा करना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पहले के टाइम में जपा नहीं किया। तो अभी क्या करना चाहिए? 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल जो भी हमारे व्यर्थ हो गए, जिसमें हमारे हाथ में माला आई नहीं, अभी भी बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो अभी भी नहीं माला करते होंगे, तो उनका मेरे से जो है विनम्र निवेदन है कि ये कार्तिक मास में कृपया करके एक माला भगवान की अवश्य कर लीजिए। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। पहले भी हम लोग यही कर रहे थे, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, एंजॉय करना, और अभी भी करते रहेंगे। कि बुद्धि, कलयुग है, कलयुग में तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हरि नाम लेना ही चाहिए, क्योंकि वो ही कलयुग का धर्म है ये, और ये सबसे अच्छा डिस्काउंट पीरियड चल रहा है कार्तिक मास। तो नहीं करते हैं तो तुरंत कर लीजिए, करते हैं तो ज्यादा कीजिए। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हम करते हैं तो बस बहुत हो गया, नहीं, करते हैं जितने भी करते हैं, 2 करते हैं तो 4 कीजिए, 4 करते हैं तो 8 कीजिए, 8 करते हैं तो 16 कीजिए, 16 करते हैं तो 32 कीजिए। तो इस तरीके से अपनी माला को बढ़ाना चाहिए। पर इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि काउंट बहुत मेन होता है, नहीं, काउंट के साथ साथ कॉन्शियसनेस भी बहुत मेन होती है। शुद्ध स्पष्ट जो है उसका उच्चारण, भगवान के लिए प्रे, हमारे सबके लिए कल्याण, और हम भगवान की भक्ति में आ सकें, उसके लिए भगवान के नाम का जप हमें करना चाहिए, है ना। तो ये मूड से हमें वो करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आ जाते हैं, हाँ, तो ये विशेष कृपा उनको मिलती है। और दूसरा जो है, इस मास में 2 एकादशी पड़ेंगी। तो जो लोग भी एकादशी नहीं रह पाते हैं, किसी वजह से कुछ भी है, तो ये जो कार्तिक की एकादशी है, अगर आप वो कर लेते तो सारी एकादशी का फल आपको मिल जाता है। ये बहुत विशेष जो है, इसमें जो है करोड़ों गुना फल मिलता है, लाखों नहीं, कितना, करोड़ों। अगर कार्तिक मास की एक एकादशी को भी आप फॉलो कर लेते हैं तो अच्छे से, नियम से, जितनी ऑस्टेरिटी, जितने आपका शरीर अलाउ करे, जितनी तपस्या आप कर सकते हैं उतनी जरूर करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कल हमारे को क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, कल हमारा शरीर सही होगा नहीं होगा पता नहीं, इसलिए जितनी ऑस्टेरिटी हो सके कर लेनी चाहिए। तो जितनी तपस्या कर सके हम भगवान के लिए, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि मेरे लिए तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा कष्ट हो तो कोई बात नहीं, करना चाहिए। और अब ये व्रत कैसे करना है हम सब लोगों को, है ना। तो अब इस पे आ जाते हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। तो कार्तिक मास में जो है सबसे पहले हम, जैसे आज हमारा प्रारंभ हो रहा है, तो हम एक संकल्प लेंगे, ठीक है। तो मैं एक श्लोक आपको बोल रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा से भी देख सकते हैं, और म्यूट पे रह के मेरे साथ साथ बोल सकते हैं ना, आप माइक मत खोलिएगा प्लीज। तो हम सबसे पहले जो है संकल्प लेते हैं। वो संकल्प मंत्र क्या है? कार्तिक कार्तिक अहम करिष्यामि, कार्तिक कार्तिक अहम करिष्यामि, प्रातः स्नानं जनार्दनम्, प्रति अर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। तो इस तरीके से ये व्रत, ये जो है मंत्र को बोलेंगे, और ये पूरे महीने का जो है हम क्या करेंगे? संकल्प लेंगे। संकल्प में क्या आ गया कि भगवान दामोदर, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, हम जो है इस व्रत का पार जो है व्रत करने का प्रयास करेंगे। आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए। और इसमें हम, जैसे हमने बोला कि हम डेली एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, हम अपनी ज्यादा से ज्यादा मालाओं को, और एक निर्धारित माला का जो है अंक आप बता दीजिए भगवान को, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, भगवान को, कि भगवान 16 माला करूंगी नित्य नियम से, 2 बार भगवान को दीपक दिखाऊंगी, है ना। और ऐसे नियम लीजिए जो आप कर सकते हो। अब ऐसी चीजें मत ले लीजिएगा जो आप फिर कभी कहीं जाना है, कुछ चीज अब से, फूलों का विशेष होता है कि डेली भगवान को पुष्प अर्पित करो। अब कहीं आपको चले गए, कहीं आप ट्रेन में हैं, अब पुष्प नहीं मिलेगा तो आपको फिर एक गिल्टी आ जाएगी, अरे हमारा व्रत टूट गया। तो ऐसी चीज लीजिए जो आप कर सकते हैं। दिए का इसलिए विशेष होता है कि आप कहीं पे भी जाइए, आप बत्ती अपने साथ रख सकते हैं, है ना। भगवान की फोटो रख सकते हैं, आप जहां विश्राम करेंगे, जहां, उससे पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए। स्थान की कोई उसमें बहुत जो है अपराध नहीं लगता। तो ऐसी चीज है। और माला आप हमेशा अपने साथ ले जा सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो दीप का और माला का विशेष होता है। दूसरा, एकादशी का ले सकते हैं, कि कोई भी एकादशी नहीं कर सकते, पर कार्तिक मास की एकादशी करेंगे, है ना। जल्दी सो जाएंगे, थोड़ा, 4 बार खाना खाते हैं तो हम जो है थोड़ा कम खाना खाएंगे, है ना। पिक्चर देखने जाते हैं, इस महीने हम जो है मूवी नहीं देखेंगे, कुछ मतलब ऐसी चीजें जो आपको प्यूरिफाई करे। तो ऐसी चीजों को संकल्प लेना चाहिए। अनर्गल बात नहीं करेंगे, अनर्गल किसी की चुगली नहीं करेंगे, अनर्गल जो है क्रोध नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे क्रोध क्रोध हमारा शांत हो। ये होती है तपस्या, ये होता है यज्ञ। तो इस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ये हम इसमें, इस जो है अर्थ में
मास में कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है बताते हैं, इसमें हमारे हरि भक्ति विलास जो है इसमें पुस्तक में वो बताते हैं कि 5 चीजें अवश्य करनी चाहिए। 5 चीजें कौन कौन सी है? प्रातः स्नानम, तो सुबह उठ के जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। हरि जागरण, हरि जागरण में होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, उसके बाद फिर जो है जो मंगला आरती होती है, हरि जागरण का मतलब है उठने के बाद भगवान के चित्त में आना, तो मंगला आरती करना, जपा करना, है ना। और उसके बाद जो है तुलसी सेवनम, हमें तुलसी की महारानी की सेवा अवश्य करनी चाहिए इस मास में। तो तुलसी की सेवा, उनको जल देना, उनकी प्रदक्षिणा करना, उनको बहुत ध्यान रखना इस मास में। तो इस तरीके से उनका वो करना चाहिए। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3, है ना, 3 हो गए। और उनको दीपक दिखाना। अच्छा, दामोदर भगवान को दीपक दिखाने के साथ साथ तुलसी महारानी को भी नियमित रूप से हमें दीपक दिखाना चाहिए इस मास में। बहुत विशेष जो है फल होता है उसका। और उसके बाद जो है उद्दानम, उद्दानम का मतलब क्या होता है? ये 4 चीजें हो गई, 5वां हो गया उद्दानम। उद्दानम का मतलब होता है जिस संकल्प के साथ आपने ये व्रत को शुरू किया था, वैसे ही आपको इसको पूर्ण करना चाहिए। तो जब लास्ट का टाइम आता है तो भीष पंचक आते हैं। तो हम जो भक्त लोग होते हैं, मतलब मैं तो भक्त नहीं हूँ, तो प्रयास करते हैं वरिष्ठ लोगों को देखते हुए। भीष पंचक का व्रत में बहुत ऑस्टेरिटी होती है, बहुत सारी चीजों को हम छोड़ते हैं, बहुत नियम से रहते हैं। और 5 दिन अगर हम भूल से पूरे मास में जो चीज हमसे छूट गई, कोई हमने मन किया हमारा कि हम डेली पुष्प चढ़ाए, नहीं चढ़ पाए, तो 5 दिन चढ़ा दीजिए। कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो आप नहीं कर पाते हैं पूरे महीने में, तो वर्किंग है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना नहीं हो पा रहा है, तो वो 5 दिन कर लीजिए। तो वो लास्ट के 5 दिन है जो पूरे मास मास को जो है पूर्ण कर देते हैं। और उसी के साथ जो है, उसी कॉन्शियसनेस के साथ जिससे आपने संकल्प लिया था, वैसे ही आप इसका क्या करेंगे? पारायण करेंगे। इस व्रत को वैसे ही पारायण भी करना है। इसको ऐसा नहीं कि बस लास्ट दिन हुआ उसके बाद जाइए हम मंदिर वो चले गए चाट खाने के लिए, अब हमारा व्रत कंप्लीट हो गया, हमने पूरे मास जो है चाट नहीं खाई थी, नहीं, ऐसे नहीं, उस कॉन्शियस के साथ नहीं। उसके बाद जो है दान करना चाहिए एक विशेष चीजों को, और अपनी कोई प्रिय चीज छोड़ दीजिए। प्रिय चीज को जो है छोड़ दीजिए। अब आपको, अब आप जब गिनेंगे कौन कौन सी प्रिय, तो पता चलेगा सब कुछ प्रिय ही है हमको। कोई ऐसी चीज है नहीं जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो जो आपको सबसे प्रिय हो, जिसको लगता हो कि ये इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, तो कोशिश करनी चाहिए उस चीज को अवॉइड करो। आजकल के टाइम पे लोगों को सबसे फेवरेट क्या चीज है? चाय। चाय नहीं छोड़ सकते, चाय छोड़ के देख लीजिए। तो वो बहुत असर करेगी। भक्त लोग तो नहीं पीते, पर वैसे जैसे चाय पीना है, बाहर की कोई, माता जी मैंने छोड़ दी चाय बिल्कुल। हरी बोल। तो जो चीज हम बाहर की चीजें हैं, बिना ऑफर की हुई चीजें हैं, वो नहीं, वो जो है खा लेते, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमें प्रिय अपना कोई फल है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ये इसमें सेवन नहीं करेंगे। वैसे चतुर्मास के अनुसार जो है इस मास में उड़द की दाल का निषेध है। उड़द की दाल हो या कोई भी दाल हो, अगर आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, इस महीने में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फिर उसका दान देना चाहिए। अच्छा सा भोजन बनाइए, अच्छे से वैष्णवों को भोजन कराइए, दान करिए, संकल्प को अपना जो है पूर्ण कीजिए कि हाँ, आपकी कृपा से ये पूर्ण हो गया। और जो फल है वो आप किसी को ऑफर कर सकते हैं, अपने गुरु को ऑफर कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं, किसी और के लिए भी आप तपस्या कर सकते हैं। जैसे आपके माँ बाप अगर नहीं रह पाते हैं तो आप उनके लिए तपस्या कीजिए। करेक्ट। तो ये भी करते हैं, एक बच्चे का धर्म होता है कि जो हमारे माँ बाप नहीं कर सकते तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो इस तरीके से, इस कॉन्शियसनेस से कर सकते हैं। आपकी पत्नी अगर नहीं करती तो उनके लिए करिए, आपके पति नहीं करते तो उनके लिए कीजिए। तो इस तरीके से हमें ये करना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सी प्रार्थनाएं हमें इस मास में करनी चाहिए? तो समय तो आज अच्छा है, भगवान ने बहुत समय दे दिया, दामोदर भगवान की इच्छा है। तो कौन कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें सुबह उठ के मंगला आरती करनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, और इसमें जो है दामोदर अष्टकम का विशेष महत्व है। तो हमें दामोदर अष्टकम नियमित पढ़ना चाहिए। आप 2 टाइम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, समय अगर आपको सहायता दे। नहीं तो आप एक समय शाम को दीपक दिखाइए पूरे परिवार के साथ, और सब लोगों को प्रेरित कीजिए, सब लोग अपना अपना दिया जलाएंगे, है ना। और अगर कोई नहीं है, समय नहीं मिलता, उनको नहीं आ पाते टाइम से, तो फिर क्या कीजिए, आप ही सब लोगों के नाम के अलग अलग दिए बना के और भगवान को दिखा दीजिए, और फिर दामोदर अष्टकम जरूर गाइए। उसके साथ साथ जो है हम गोपी गीत गा सकते हैं भगवान के लिए, क्योंकि ये कार्तिक में गोपियों ने विरह भाव से भगवान को पुकारा था, और भगवान ने उनको जो है एक्सेप्ट किया था। तो इसीलिए वो भाव से, उसका मीनिंग भी, दामोदर अष्टकम का मीनिंग बहुत सुंदर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो खूबसूरती उनकी बताई गई है, हर स्टेंजे में अलग अलग जो है विवरण दिया गया है। तो आप उसका पहले तात्पर्य पढ़िए,
और उसके बाद अनुवाद को पढ़ने के बाद फिर आप उस दामोदर अष्टकम गाइए, और उसके बाद जो है गोपी गीत गाइए, गा सकते हैं आप। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष जो है स्तुति, वो पढ़नी चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। और गीता का जो है कोई भी अध्याय पढ़ सकते हैं, डेली एक श्लोक पढ़ सकते हैं, नहीं तो विशेष जो है भक्ति योग जो है 12वां अध्याय हम इसको पारायण कर सकते हैं। जैसे कि जब पुरुषोत्तम मास होता है तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से इस मास में 12वां अध्याय पढ़ा जाता है। और युगलाष्टकम, क्योंकि ये राधा कृष्ण के जो है विग्रहों की पूजा की जाती है, राधा कृष्ण की विशेष महत्व, और इस पूरे मंथ में जो है राधा कृष्ण के बहुत सारे पास टाइम होते हैं, तो इसीलिए जो है युगलाष्टकम भी गाया जाता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे मास में बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने गुरुजनों को प्रसन्न कर सकते हैं, जिनकी परंपरा के द्वारा, जो उनकी महती कृपा के कारण हमें आज ये पता चला है कि हमें ऐसे जो है इस कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। तो हमें उनको जो है धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्तिक मास को प्रसन्नता के साथ जो है करना चाहिए। तो बोले कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय, ऊर्जा व्रत की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी समय परमिट कर रहा है तो हम थोड़ा सा जो है गा लें दामोदर अष्टकम, अगर आप लोग माता जी एक बात बताएंगे माता जी। और सबसे पहले कार्तिक अहम करिष्यामी के आगे आपने क्या बोला था? हाँ, कार्तिक कार्तिक अहम करिष्यामि, जी। प्रातः स्नानम जनार्दनम, प्रीति जी अर्थम तब देवेश्च दामोदर मया सह। ठीक है, तो ये हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे, और आप जी रिकॉर्ड माता जी। दोबारा से देख जी माता जी, थैंक यू सो मच माता। एक बार फिर से मुझे संकल्प करवा दिया। चलिए, तो मैं अब दामोदर अष्टकम पढ़ती हूँ, ठीक है। अर्थ का तो अभी समय नहीं है, आप लोग बाद में इसका अर्थ ले लीजिएगा। तो एक बार हम पारायण करेंगे दामोदर अष्टकम का, और उसके बाद फिर इस सत्र को विराम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के साथ। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा जो ये रचित है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलादवमानम्, परामृष्टमत्यन्ततो गोप्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रजन्तं, कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं त्रिरेखाककण्ठ, स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इति दृक्स्वलीलाभियानन्दकुण्डे, स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीशितागेषु भक्तर्जितत्वं, पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वरं देवमोक्षां न मोक्षां वधिं वा, न चान्यं ग्रहेऽहं वरिशारपीहा। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनस्याभिलाषं किन्मन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले, व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ताश्च गोप्या।
मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्तांधरं मे मनस्याभिरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाधिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहामेशमात्मदिशादृश्य कुबेरात्मजो वधमूर्तेव यद्वत् त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे नमस्ते स्तुदाम्ने सुपुरुषिताम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वासधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीये प्रियाये नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय दामोदर भगवान की जय यशोदा दामोदर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा थैंक यू सो मच। तो इसी प्रार्थना के साथ इसी कामना के साथ कि भगवान हम सबको जो है अपनी अनुकंपा दें, हमको वो शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम ये पूरा कार्तिक मास जो है अच्छे से जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए ये पूरा कार्तिक मास कर जाए और वो ऊर्जा हमको प्राप्त हो जिससे कि हम भक्ति कर सकें, अपना भी जीवन जो है पूर्ण कर सकें और दूसरों को भी जो है भक्ति में ला सके, उनको भी जो है इस पूरे माया जाल से, पूरे इस जो है संसार की दावना अग्नि से जो है वो बाहर निकल सके। इस कामना के साथ हम इस व्रत को प्रारंभ करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। यशोदा दामोदर की जय। कार्तिक मास की जय। दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता